हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। हाउ टू बिल्ड अ कंप्लीट एसईओ टूल्स वेबसाइट फायरबेस प्लस गूगल एआई स्टूडियो स्टेप बाय स्टेप पार्ट 2। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसईओ टूल वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे इसका पार्ट 2 में आज लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें आप ये देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको वेबसाइट बना के दिखाया, एडमिन पैनल बना के दिखाया और एडमिन पैनल के थ्रू उसमें आप एसईओ टूल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो मैंने करके आपको दिखाया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टूल्स वर्किंग होंगे और उसके अंदर आप एपीआईज किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एंड इस टूल को आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये वाली वेबसाइट देख सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने प्रीवियस वीडियो में बना के दिखाई थी। इसको अगर आपको बनाना सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। बाकी आप एडमिन पैनल देखेंगे तो ये एडमिन पैनल जो मैंने बनाया था, यहां से मैं एसईओ टूल्स को ऐड कर पाता हूं। करेक्ट, ऐड न्यू टूल्स पर जाकर आप यहां से इसको ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करना मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, बट मैं प्रीवियस वीडियो में इसको ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरीके से आप टूल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टूल ऐड करके दिखाऊंगा, वो टूल किस तरीके से वर्क कर रहा है वो आपको बताऊंगा और आप अपने इन टूल्स को यहाँ पे यूज कैसे कर पाओगे। अभी अगर आप इस पर आओगे एंड यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हो, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉम्प्ट डाला है। यूट्यूब टाइटल ये आपको देता है, अब यूट्यूब वीडियो थंबनेल कैसे बनाएं इससे रिलेटेड एक टाइटल बनाओ, ये लिखा। अब जनरेट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेमिनी एपीआई का यहाँ पर कि अभी इन्होंने सेटअप नहीं हुआ है। करेक्ट, तो हम इसी को यहाँ पर सेटअप करेंगे। अब ये किस में था, ये हमारा यूजर वाले पैनल पे था। तो अब हम चलेंगे गूगल के ऊपर और गूगल पे लिखेंगे गूगल एआई स्टूडियो एंड इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये हमने यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड टॉप पे आपको लेफ्ट साइड पर ये वाला एक बटन दिखेगा टॉगल का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। गेट एपीआई की का आपको ये बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से आप क्रिएट एपीआई की कर सकते हैं। तो ये एपीआई आपको मिल जाएगा, आप इसे क्रिएट कर लेना यहाँ से। अब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं या माई प्रोजेक्ट पर भी आप जा सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करके आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ टूल और मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। तो ये मैंने यहाँ से लिख दिया। इसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूं तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट हो गया और अपनी की का आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप लिख लेना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एसईओ टूल और यहाँ से इसको क्रिएट कर दूंगा। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये टॉप पर हमारी की यहाँ से जनरेट हो गई है। अब इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से आ जाना है गूगल पर ही और गूगल पर दोबारा से आपको लिखना है गूगल एआई स्टूडियो, सर्च कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से आ जाना है, डैशबोर्ड पर चले जाना, चैट विद मॉडल्स का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपलोड अ फाइल पर क्लिक कर लेना एंड जो आपकी फाइल्स थी एसईओ टूल यूजर और एसईओ टूल एडमिन, इन दोनों को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ से फर्स्ट एक्नॉलेज करके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने यूजर वाली फाइल अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ से एडमिन वाली भी अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने इसमें एडमिन वाली भी अपलोड कर दी है। ये मैं लिखता हूँ गूगल जेमिनी एपीआई। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या करेगा, मेरी एपीआई को इसके साथ कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इन दोनों एचटीएमएल कोड के अंदर आप मेरा एपीआई की कनेक्ट करो और फाइनल कोड मेरे को दो। तो मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मेरे इन दोनों कोड्स के अंदर मेरी एपीआई को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसने एपीआई की कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है और एपीआई की यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी आपकी और उसके बाद आप इसको प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है, एपीआई को कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है एंड क्योंकि मैं ये फ्री एपीआई की यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सो अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसको लेना है तो आपको इसको बाय करना होगा। आप इसको यहाँ से एपीआई को बाय कर लेना, बाय करने के बाद आप कनेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली यहाँ से वर्किंग होगा। बट मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ तो मे बी ये यहाँ से प्रॉपरली वर्क ना करे। सो ये इसने यूजर पैनल दिया है, इसको आप व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने यहाँ से व्यू कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये यूजर पैनल हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसी तरीके से हमारा जो एडमिन पैनल है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब हम आ जाते हैं पहले एडमिन पैनल पर, इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब आप इसमें कोई भी टूल ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, चैट जीपीटी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर एसईओ टूल से रिलेटेड मैंने वेबसाइट बनाई है। आप मुझे 5 टूल्स दो जिनको मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड कर पाऊं और वो गूगल जेमिनी एपीआई से वर्किंग हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के भेजा।
अब चैट जीपीटी क्या करेगा, मुझे टूल्स देगा एसईओ के 5 टूल्स देगा। करेक्ट। चैट जीपीटी यहाँ पर कंफ्यूज है क्योंकि उसको सारी चीजें नहीं पता, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं आ गया यहाँ पर गूगल के ऊपर, गूगल एआई स्टूडियो पर, एंड इसी से मैंने यहाँ पे पूछ लिया इस वेबसाइट में 5 टूल्स दो जो ऐड करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने फर्स्ट टूल दिया है, आप देख सकते हैं, हाई इंटेंट कीवर्ड जनरेटर। करेक्ट। इसने टूल का नाम दे दिया, आइकन्स दे दिया, डिस्क्रिप्शन, इनपुट लेबल, प्रॉम्प्ट, टेम्पलेट, ये सब इसने दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 टूल्स को ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमारी वेबसाइट कौन सी है, ये वाली हमारी वेबसाइट है और ये हमारा एडमिन पैनल है। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अभी हटा देते हैं, जो मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये एडमिन पैनल ओपन हो गया एंड ये यूजर पैनल ओपन हो गया। तो यूजर पैनल पर ये 3 टूल्स आ रहे हैं और एडमिन पैनल पर ये आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो पुराने मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐड किए थे इनको हम हटा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा। अब हम इसमें टूल ऐड करेंगे, तो ऐड न्यू टूल्स पर क्लिक करना है, टूल का नाम आपको लिखना है। सो टूल का नाम हमें यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च प्रो नाम से इसने नाम दिया है, तो हम इसी को ऐड करेंगे। आइकन क्लास में इसने ये डालने के लिए बोला है तो हम इसी को डाल देंगे, ये आइकन क्लास है। एंड डिस्क्रिप्शन में इसने ये डालने के लिए बोला है तो हम डिस्क्रिप्शन में ये डालेंगे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इनपुट लेवल इसने क्या बोला है, इनपुट लेवल में आपको ये डालना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये AI प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज इनपुट, इस तरीके से आपको डालना है। तो ये आपको क्या डालना है, यहाँ से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपको ये मिल जाएगा, तो इसको आपको पूरे को कॉपी करके इस तरीके से डाल देना है। कॉपी किया हमने एंड यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। करेक्ट। सो अनेबल टूल का आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको अनेबल कर देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आप इसे रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा अनेबल। एंड अब आपको इसमें कुछ एडिट्स करने हैं तो एडिट पर क्लिक कर लेना, अनेबल को आप हटा देना और सेव करके चेक करना अब ये कैसा दिख रहा है। तो इसको आपको रिफ्रेश करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिसेबल हो गया है। करेक्ट। हम यहाँ से दोबारा एडिट पर जाएंगे और इसको अनेबल जरूर करना है आपको और सेव कर देना है। जब आप अनेबल करेंगे तो वो टूल यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप डिसेबल कर देंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं आपका टूल यहाँ पर दिख गया। करेक्ट। इसी तरीके से आपको 5 टूल्स इसमें ऐड करने हैं, तो मैं उन 5 टूल्स को इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर सारे टूल्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इन्हें यूज करके देखेंगे क्या ये प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं। अगर आपकी एपीआई इसके अंदर सही डलेगी तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पर वर्क करेगा, अगर एपीआई में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं मेटा टाइटल यहाँ से जनरेट करवा लेता हूँ अपनी वेबसाइट या किसी भी चीज के लिए। ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका लिंक डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके लिए मेटा टाइटल 2, तो मैं यहाँ से जनरेट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये इस तरीके से आ रहा है मेरे सामने। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। तो ये मैंने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट को आपको गूगल एआई स्टूडियो पे आना है एंड यहाँ पे आके आपको इस तरीके से अपलोड करना है और अपने स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड यहाँ पे आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूल्स यूज करते टाइम ये इशू आ रहा है, इसको फिक्स करो, और मैं यहाँ से इसको भेज देता हूँ। करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ से भेज दिया। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर ये जो भी इशू है वो देखेगा, एनालिसिस करेगा और उसके हिसाब से इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको ये बता देगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी ये आपको बता रहा है कि एपीआई के अंदर चेंजेस हुए हैं, क्योंकि एपीआई चेंज होती रहती है। तो उसी तरीके से इसने ये आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर का फाइनल HTML कोड ये इसने दे दिया है। इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से इसको चेक करेंगे। कीवर्ड जनरेटर पर चले जाते हैं और कोई भी कीवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। ये कीवर्ड डाल दिया, इसके बाद जनरेट पर क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हैं यही इशू यहाँ पर आ रहा है। अब ये इशू जो आ रहा है ये आ रहा है फ्री एपीआई की यूज करने के लिए। करेक्ट। मैं यहाँ पर ये फ्री एपीआई यूज कर रहा हूँ, इसी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। करेक्ट। बट अब अगर यहाँ से आप बाय कर लोगे गूगल जेमिनी की एपीआई की और उसको आप अपनी वेबसाइट पर कनेक्ट करोगे तो जो आपके टूल्स हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पर वर्क करेंगे। सो बस एसईओ टूल से रिलेटेड अगर आपको वेबसाइट बनानी है और उन टूल्स को यूज करना है, आपके जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आएंगे, तो इन टूल्स के लिए आपको गूगल एआई स्टूडियो, चैट जीपीटी या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म या एसईओ टूल से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स आपको एपीआई देती हैं, आप वहां से जाके एपीआई ले लेना। उस एपीआई को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर लेना है और इंटीग्रेट करने के बाद आपके ये जो टूल्स हैं ये प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने प्रॉपर्ली मेंशन भी किया है, एआई एरर मॉडल्स जेमिनी 1.5 फ्लैश इज नॉट फाउंड फॉर एपीआई वर्जन V1 और इज नॉट सपोर्टेड फॉर जनरेट कंटेंट। करेक्ट। जो भी यहाँ से कंटेंट जनरेट करने से रिलेटेड सपोर्ट करता है वो आपको एपीआई यहाँ से लेनी है। आप कैसे लेंगे, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, गूगल पे आके आपको लिखना है एपीआई
फ्री हम यहाँ पे लिख के सर्च करते हैं तो फ्री आर्टिकल रीराइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका आपको एपीआई फाइंड करना है, ये है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं तो जहां पे भी आपको फ्री एपीआई मिलती है वहां से आप एपीआई ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एपीआई फ्री में देते हैं, वहां से आप एपीआई लेके अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आपके टूल्स यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। इसके अंदर टूल्स कैसे ऐड करना है वो तो आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। ये टूल प्रॉपर्ली वर्क कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें मैं एक दो टूल्स आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ। ये वाला एक टूल है, इसको भी ऐड करके दिखा देता हूँ। इसको हम यहाँ से टाइटल टूल का जो नाम है उसको कॉपी कर लेते हैं, ऐड टूल पर आ जाते हैं, टूल का नाम आपको डाल देना है एंड आइकन आपको यहाँ पे ले लेना है और इस आइकन को आपको यहाँ पे डाल देना है। डिस्क्रिप्शन भी सेम ही है, जो इसने दी है वही आपको ले लेनी है। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना और लेबल आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, इस लेबल को भी आप डाल देना। प्रॉम्प्ट आपको डालना है, ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर लेना, इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देना और इसको अनेबल करके सेव कर देना। जैसे ही करेंगे तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। ऐड जैसी हो जाएगा फिर आप यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। मेटा टैग जनरेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है। इसी तरीके से आप बहुत सारे टूल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड फिर एपीआईज लगा के ये प्रॉपर्ली आपके वर्किंग भी हो जाएंगे। वर्किंग करने के लिए इसको आपको कुछ नहीं करना है, गूगल या स्टूडियो पर आना है, आपको अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका HTML कोड और इसका HTML कोड एडमिन यूजर का दोनों का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इन फाइल्स को ले लेना। इन फाइल्स को लेने के बाद आपको एपीआई बाय करने हैं। एपीआई बाय करने के बाद जो एपीआई आपको मिलेगा उस एपीआई को आपको यहाँ पे डालना है और ये प्लस का बटन दबाना, यहाँ से अपलोड फाइल करना एंड यहाँ से आपको अपना एडमिन पैनल और यूजर पैनल सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर देना है और इसको भेज देना है। कह देना है कि आपको इस कोड के अंदर अपना एपीआई कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप बोल दोगे तो ये अपने हिसाब से ऐड कर देगा और आपको एक नया HTML कोड दे देगा जिसमें आपकी एपीआई कनेक्ट होगी एंड वो प्रॉपर्ली यहाँ पर आपके टूल्स उसमें वर्किंग होंगे। एंड फिर आप अपने इस वेबसाइट को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि किस तरीके से आप इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, बट आज मैं इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप ब्लॉगर में कैसे कनेक्ट करेंगे। ब्लॉगर में कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको इसको ब्लॉगर लिख लेना है। ये टॉप पर एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आ जाना, क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर लेना। किसी भी आपका जो भी अकाउंट है उससे आप अपने ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट कर लेना और यहाँ पर आपको लिख लेना है टाइटल में SEO टूल्स लिखकर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर SS लगा के चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल होगा या नहीं। तो ये वाला अवेलेबल है, इसमें आपको जो चाहिए वो आप एड्रेस यहाँ पर डालना। मैंने एग्जांपल के लिए ये डाल दिया। डिस्प्ले नेम आपको जो भी चाहिए वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल दूं SEO टूल और यहाँ पर इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये यहाँ से फिनिश हो गया। इसके बाद आपको थीम पर आ जाना है। थीम पर आने के बाद आपको यहाँ से एक सिंपल थीम सिलेक्ट करनी है। स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको सिंपल थीम नजर आ जाएगी। इन सिंपल में से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर लेना। मैं ये वाली कर लेता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ और गॉट इट कर देता हूँ। तो ये थीम अप्लाई हो गई है। अब आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर लेना है। मोबाइल सेटिंग्स पर चले जाना, यहाँ से इसको डेस्कटॉप कर देना, सेव कर देना, फिर इस पर आ जाना एंड यहाँ से स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करके स्विच विदाउट अ बैकअप कर देना। फिर इस पर आ जाना, चेंज नैव बार पर आ जाना और ऑफ कर देना इसको और सेव कर देना। तो ये इतना काम आपका हो गया। इतना काम होने के बाद आपने जो भी कोड है आपका आपकी वेबसाइट का, ये वाला आप चेक कर लो। तो हाँ, यही वाला है। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है, एडिट इन नोटपैड पर चले जाना है। तो ये वेबसाइट का कोड आपको मिल जाएगा। इस पर कहीं पर भी क्लिक करना, कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C करके आप इसको कॉपी कर लेना। इसके बाद आप अपने ब्लॉगर पर आ जाना, यहाँ पर एडिट HTML पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट करके ये कोड हटा देना और अपना नया कोड इस पर पेस्ट कर देना, कंट्रोल V करके। इसके बाद आप इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आप बैक चले जाना और इसको व्यू कर लेना। तो आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर के साथ होस्ट हो जाएगी इस तरीके से। फिर कोई भी यूजर आएगा वो साइन अप यहाँ पर कर सकता है और लॉग इन कर सकता है। लॉग इन करने के बाद वो इसको टूल्स को यूज कर सकता है। आप एपीआई कनेक्ट कर दोगे तो ये टूल भी यहाँ से प्रॉपर्ली वर्किंग हो जाएंगे। इसके बाद आप इसकी डार्क थीम, लाइट थीम भी देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये एंड आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जो बोल रहे थे इससे रिलेटेड जो सेकंड पार्ट है वो भी लेके आओ। तो ये मैंने कंप्लीट सेटअप बता दिया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी यहाँ पर काम नहीं होता है तो आप वीडियो के कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लेना। HTML कोड आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजिली ले सकते हैं और अपनी खुद की SEO टूल से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं एंड उसको लाइव कर सकते हैं गूगल पे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करें एंड इनको हाइप भी जरूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।